हेलो फ्रेंड्स। अभी जैसा कि हम लोग को मालूम है कि उत्तराखंड का जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल में है और ज़्यादातर बुक्स अवेलेबल हैं नहीं। तो ये जस्ट अ स्मॉल ट्राई है जहाँ पे सभी उत्तराखंड स्पेशल के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफी से लेके हिस्ट्री एंड पॉलिटी जो भी होगा, ये हम लोग एक सीरीज़ में कवर करने का ट्राई करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यूसली देखेंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा इससे। ये ऑफिशियली उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी से लिया हुआ एक इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग समराइज़ करके यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे मैपिंग के साथ। थोड़ा मैप देखने से ये पता चल जाता है कि कौन लोकेशन कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग ऐड ऑन करते चले जाएंगे जहाँ पे दिक्कत नहीं होगा हम लोग को कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैपिंग के बारे में देख लिया जाए। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे उत्तराखंड एक्चुअली 2 डिवीज़न में बटा हुआ है। एक तो हम लोग कहते हैं गढ़वाल रीजन, एक है हमारा कुमाऊँ रीजन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऊपर इसके बाद क्या होता है कि टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी ध्यान में रखने वाला बात है। और इसका निर्माण कब हुआ, उत्तराखंड एज अ स्टेट कब आया, उसके बाद मतलब एंग्लो नेपालीज वॉर जो ट्रीटी ऑफ सिंगौली हुआ था, सिंगौली, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लोरा एंड फोना क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, और यहाँ का हिस्ट्री क्या है, ये थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी अगर इस मैप को देख रहे हैं क्लियरली तो एक चीज़ यहाँ पे दिखता है कि ये जो रीज़न है ये हमारा हिमालयस के पास है। तो ये रीज़न ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हमारी ठंड का वेदर होगा। एक चीज़ तो देख सकते हैं, यहाँ का वेजिटेशन अलग होगा और ये जो एरिया है नीचे में इसका वेजिटेशन अलग होगा। इसलिए ये कहा जाता है कि उत्तराखंड हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन। ठीक है, पहला तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर देखना है यहाँ पे तो ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पित्तौरगढ़ करके एक एरिया है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। मैप आगे चल के सिर्फ ये आपको लोकेशन इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे चल के ये सब नेम्स आएंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि मैप में ये कहाँ कहाँ पे है। एक पित्तौरगढ़ इंपॉर्टेंट है, नैनीताल तो सभी को पता है ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे तहरी गढ़वाल इंपॉर्टेंट है, हरिद्वार मालूम है, देहरादून मसूरी इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे एक चमोली करके है, ये भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ जस्ट में यहाँ पे बद्रीनाथ का एक इलाका, बद्रीनाथ यहीं पे है, गंगोत्री यहाँ पे है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो ये सब मैपिंग में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लोकेशन होगा मतलब कितना लैटिट्यूड पे है, कितना लॉन्गिट्यूड पे है, ये सब भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला तो है क्या कि ये वन लाइनर सीरीज़ टाइप का चीज़ होगा जिसमें आप लोग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और इसको अच्छे से अगर गैदर कर लीजिएगा तो आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं यहाँ से। और इसका पीडीएफ हम लोग के यूट्यूब चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, वहाँ से आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ये जस्ट अ नॉर्मल, नॉट अ फॉर्मल क्लास, इनफॉर्मल टाइप का क्लास है जहाँ पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा सके। दो चीज़ का प्रिकॉशन रखेंगे, कभी कभी नाम प्रोनाउंस करने में इश्यूज आ जाता है तो उसको माफ़ कीजिएगा। एंड सेकेंड बात क्या है कि इन केस अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मतलब कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि हम लोग भी नॉलेज अपडेटेड रहेंगे और इस पर हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड इन ऑन 9 नवंबर 2000। ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रखिएगा। 27 स्टेट है इंडिया का, एक ये भी चीज़ ध्यान में रखना। कार्ड आउट कहाँ से हुआ है कि नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश से इसको निकाल के एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड को। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। हिली स्टेट है, हैविंग इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ किसके साथ है, चाइना के साथ है और नेपाल के साथ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका जोग्राफिकल फीचर। अभी नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 4 धाम का यात्रा जो हम लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें क्या क्या होता है। तो हिंदू टेम्पल्स है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, गंगोत्री जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है, एंड यमुनोत्री जहाँ से यमुना का ओरिजिन होता है, ऐसा कहा जाता है। 2 टेम्पल्स है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 धाम यात्रा के बारे में हम लोग को और आगे पता चलता जाएगा। ठीक है, अभी एक और चीज़ है, देहरादून इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल एंड गैरसाई इज़ द समर ऑफ उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रोविजनल कैपिटल क्या है और आपका ये गैरसाई क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी नीचे आके देखते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला तो वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको ध्यान में रखेंगे, सबसे ऊपर पॉइंट पे है और इसको प्रोटेक्शन के लिए इसके लिए नेशनल पार्क भी बना हुआ है। इसको अभी एक रिसेंटली एक अवार्ड भी मिला है जो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। फाइन, और इससे क्या गुजरता है तो अलकनंदा रिवर जो है यहाँ से निकल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके जस्ट नीचे हम लोग आते हैं तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा लोकेशन के साथ। उसके बाद एक जोशी मठ है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब चीज़, ये रुद्रप्रयाग यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ था। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग के लिए, वो रानीखेत, यहाँ पे जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में कौन सी नदी क्रॉस करती है, उसको एग्जैक्टली डिवाइड करती है बीच से, इसका नाम है रामगंगा, ये ध्यान में रखना है। हरिद्वार के जस्ट ऊपर क्या है, तो राजा जी है, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नैनीताल और भीमताल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ताल मतलब लेक होता है, लेक्स भी आगे हम लोग को कवर करना है, ठीक है। अल्मोड़ा, ये सब पता चल गया। और दो चीज़ अब बताए थे कि उत्तराखंड किस में डिवाइडेड है, तो गढ़वाल रीजन में डिवाइडेड है और कुमाऊँ रीजन में डिवाइडेड है। और ये सब एक्चुअली में कैसे डिवाइडेड हुआ है, इसके पीछे रीज़न है हिस्टोरिकल, जो हम लोग आगे देखने के लिए मतलब आगे देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में देना है कि रामगंगा यहाँ से पास हो रहा है और गंगाज यहाँ से, तो वेस्टर्न में कौन हुआ और ईस्टर्न में कौन हुआ, ये भी मैप के थ्रू इसको जानने की कोशिश करेंगे। पिथौरागढ़ तो बता दिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर देख रहे हैं, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये जो हमारा है, सॉरी, ये जो हमारा काली रिवर है, ये बाउंड्री बना रहा है कहाँ से, तो ये है नेपाल यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी लोकेशन में ध्यान रखना है कि काली रिवर कौन सा ऐसा रिवर है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में डिवाइड बनाता है, तो वो काली रिवर है, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था हम एक्चुअली बताने की कोशिश किए हैं। एक चीज़ और अगर देख ही रहे हैं तो गोविंद पाशु नेशनल पार्क है, यहाँ से क्या गुजर रहा है, यहाँ से हम लोग का यमुना गुजर रहा है, ये ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। चलिए, इतना तो हो गया फिजिकल से थ्रू, हम लोग थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी जैसा बताए थे, स्टेट जो है 13 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने का बात है, जिसमें से क्या है कि 10 जो है माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, और जो 3 जो है वो प्लेन रीजन है। प्लेन में कौन कौन आता है, तो हरिद्वार आता है, देहरादून आता है। और देहरादून में 2 ऐसे रीजन हैं जो प्लेन्स में नहीं आते हैं, जिसका नाम है चक्राता और कालसी ब्लॉक है, एक्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो प्लेन्स में नहीं आते हैं। और कौन सा है, एक उधम सिंह नगर है, जो 3 ऐसे हो गए जो प्लेन्स में आते हैं, बाकी 10 जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। तो माउंटेनियस रीजन होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उनके वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इकोनॉमी पे, ये सब ध्यान में रखने वाला बात है, जो आंसर राइटिंग में काम आ सकता है आगे चल के, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि माउंटेनियस रीजन, हम एक्चुअली में बताएं कि 10 डिस्ट्रिक्ट है माउंटेनियस रीजन के, तो क्या हो जाएगा कि 85% जो है ना स्टेट का जोग्राफी, 85% ऑफ स्टेट्स जोग्राफिकल एरिया जो है माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। और जो 48% बचा है, 48 क्या है कि स्टेट का पॉपुलेशन वहाँ पर रिसाइड करता है, ठीक है। एक चीज़ अभी थोड़ा मैप देख लेते हैं, ये हमारा उत्तराखंड का रिवर का मैप है। यहाँ पे दिख रहा है अलकनंदा, ये हम लोग को मालूम है ना कि अलकनंदा एक सबसे बड़ी रिवर होगी, जहाँ पे सब कुछ आके लाइक बद्रीनाथ, भागीरथी, ये सब आके जो मर्ज करता है, वहाँ पे एक नया फॉर्म बनता है, रुद्रप्रयाग हो गया, उसके बाद है देव प्रयाग हो गया, इस तरीक़े से है। तो बहुत सारे प्रयाग से जो वहाँ पे बनते हैं कॉन्फ्लुएंस पे, तो वो हम लोग को ये बताना है, मतलब ये देखना है कि कहाँ पे किसका ज्वाइनिंग करके क्या बनता है और लोकेशन क्या है, कौन नॉर्थ में बनता है, कौन साउथ में बनता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इसमें और क्या क्या जानकारी यहाँ से निकाला जा सकता है। पहला तो है कि काली रिवर का इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता चुका है। यहाँ से क्या है कि हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे अगर रिवर सिस्टम देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से गंगा अगर बह रही है तो अलकनंदा से मीट होता है पहले, उसके बाद जाके ये हरिद्वार को क्रॉस करता है, देन इट कम्स टू उत्तर प्रदेश। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टॉन्स करके एक रिवर भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यमुना का ट्रिब्यूटरी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। अभी ध्यान में क्या रखना है कि जो 48% का हम लोग बात किए पॉपुलेशन का, उसमें से 85% जो लोग होते हैं वो रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अभी है उत्तराखंड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में डिवाइडेड है। पहला तो हम लोग को पढ़ लिए हैं, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं बस, और जो दूसरा जो गढ़वाल रीजन है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल मिला दिया जाए तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, ठीक है। अभी अगर और डिवाइड का बात करते हैं, तो जो स्टेट है वो 49 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, 95 ब्लॉक्स हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स 16793 सेंसस विलेजेस हैं। ये सब कुछ बेसिक डेटा है जो आप लोग देख लीजिए, PDF में इंपॉर्टेंट है। आगे चल के देखते हैं, ये स्टेट में ना मिनरल रिसोर्स बहुत रिच मात्रा में है। जैसे क्या क्या है, लाइमस्टोन हो जाएगा, मिनरल से भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइमस्टोन है, मार्बल से रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कॉपर, जिप्सम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं जो उत्तराखंड में अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी हाँ, एक और चीज़ है, लिटरेसी लेवल के बारे में बात किया जाएगा। तो लिटरेसी लेवल यहाँ का हायर है
किसके कंपैरिजन में, तो नेशनल लेवल का जो नेशनल एवरेज जो है लिटरेसी लेवल का, उससे हम लोग का हायर है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में हायर है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने का बात है। इसके कारण ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अबंडेंट में है और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। ठीक है, कुछ बात कर लिया जाए स्टेट एनिमल्स के बारे में। स्टेट एनिमल क्या है, तो मस्क डियर है। ठीक है, इसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो हाई रीचेज ऑफ हिमालय में पाया जाता है ये। ठीक है, और ये क्या है कि डियर फैमिली से बिलोंग करता है। मस्क डियर बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर मतलब प्राणी है इस तरीक़े से। ये क्या क्यों पेक्यूलियर है, क्योंकि इसका जो फिजिकल बिल्टअप है, लाइफ साइकिल है, फूड हैबिट्स है, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है किससे, तो डियर का जो एक्चुअल प्रजाति है उससे बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ, नवंबर दिसंबर में इनका ऑफ स्प्रिंग मतलब मीटिंग सीजन होता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन है। मस्क डियर जो होता है ना, किस पे फीड करता है, क्या खाते हैं, तो ओक्स और बैम्बू लीव्स पे ये खाते हैं और जितने भी हर्ब्स होते हैं उनको ये खाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो इनका जो सीरियस डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है मात्रा में, तो इसके लिए क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ कैटेगरी बनाया जिसके अंदर इसको भी डाला गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट क्या किया ना, मस्क डियर रिसर्च सेंटर महरुदी करके पित्तौड़गढ़, जो हम लोग लोकेशन देखे कहाँ पे पित्तौड़गढ़ है, ईस्ट है कि वेस्ट है ये बताइएगा, और ये 1974 में इसके लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी जो है ना फॉरेस्ट एरिया दीदीहट, धाराचूला और मुआंसरी, ये सब जो है यहाँ पे हम लोग को अगर मर्ज कर दिया गया इस सब एरिया को, और यहाँ पे बनाया गया है एस्कॉट मस्क डियर पार्क। ठीक है, ये एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया था 1986 में। तो एस्कॉट मस्क डियर पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी ध्यान में रखना है। ये कहाँ के है, तो तहसील जो है हमारा पित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये किससे मैनेज किया जाता है, कौन मैनेज करता है, तो जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क जो है वो इसको मैनेज करने का काम करता है। और मस्क का क्या क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है। पहला तो ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो मेडिसिन बनाने के लिए, जिसके कारण अस्थमा, एपिलेप्सी, थायराइड और हार्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं, एलाइनमेंट्स जो भी लाइक बीमारी है उसको सॉल्व करने में काम आता है ये। ठीक है, अब स्टेट इंसिग्निया का बात करते हैं। स्टेट इंसिग्निया मतलब होता है कि हमारा स्टेट का लोगो क्या है। तो पहला चीज़ देखने के बाद है कि पहला तो ये हम लोग समझेंगे कि अशोक पिलर, उसके ऊपर 3 माउंटेन के रेंज और नीचे में वाटर फ्लो। ठीक है, वेव्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ये एक चीज़ है विद इन अ सर्कुलर रिंग, ये ध्यान में रखना है, ये इनका स्टेट इंसिग्निया है। ठीक है, इसके कारण ये बताना चाहते हैं कि माउंटेन रेंज भी है वहाँ पे, और अशोक का जो हमारा इंस्क्रिप्शन है वो भी पाया गया था, जिसकी वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म का भी फ्लरिशमेंट उत्तराखंड में हुआ था, और गंगा बहती है इसलिए गंगा का फ्लो भी दिखाया गया उनके सिंबल में। ठीक है, स्टेट बर्ड के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट बर्ड क्या है, तो मोनल करके एक प्रजाति है बर्ड्स की, जिसको हम लोग फोरस इपेजियनस भी कहते हैं, वो यहाँ की स्टेट बर्ड है। ठीक है, इनको मोनल कहा जाता है, ये तो पता चल गया है। और ये पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिसाइड उत्तराखंड, ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पाए जाते, असम में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, पाकिस्तान और कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, मोनल एक कलर्ड प्लूमेज की तरह है, बहुत कलरफुल बर्ड होती हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, द मेल हैज़ अ ब्यूटीफुल प्लमेज, एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर ब्यूटीफुल होते हैं किसी कंपेरिजन में, तो फीमेल के कंपेरिजन में मेल ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि मस्क डियर जो हम लोग अभी समझे थे ये क्या है, तो मस्क डियर जो हम लोग के हैं स्टेट एनिमल है, तो इनको प्रोटेक्ट करने में जो हमारे मोनल है उनका भी काम आता है। वो क्या करते हैं ना, वो इनको अलर्ट कर देते हैं जब कोई हंटर उनको हंट करने आता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। ठीक है, मोनल का एक खासियत है कि वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाता है, यहाँ पर नेवर बिल्ड्स अ नेस्ट, और जो भी अंडा देता है वो ओपन स्काई के अंदर देता है, इनसाइड द स्नो कवर, स्नो है उसके अंदर ही वो अंडा देते हैं, वहाँ पे उनका बर्ड मतलब फॉर्मेशन होता है, कभी भी नेस्ट क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सिमम ऑफ 4x ये सब तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद क्या है कि एल्गी जो डिपॉजिट होता है ब्रांचेस पे, उसको ये खाते हैं और जिसकी वजह से वो जीवित हैं इस तरीके से। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में क्या है कि मोनल जो है वो पोटैटो का जो मतलब पोटैटो जो सब्ज़ी होता है उस पर ज़्यादातर मतलब उसको उनको ये अच्छा लगता है, और ज़्यादातर पोटैटो फील्ड्स पे वो मारे जाते हैं, मतलब कुछ पोटैटो को निकालते वक्त या फार्मर्स के थ्रू इस तरीके से मर जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे इनको कहा गया है कि ये स्टेट बर्ड हैं कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के और नेपाल के। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा कि अगर दूसरे कंट्री के भी हैं तो हाँ ये डालना है, क्योंकि नेपाल और हिमाचल प्रदेश दोनों के ये स्टेट बर्ड हैं। ठीक है,
इनका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इनको कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए। कहाँ पे? तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क में इनको ब्रीडिंग किया जा रहा है। मतलब इनका प्रोडक्ट मतलब इनका जो जनसंख्या है वो कम नहीं है और इनको आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करते हुए हम लोग इनका पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, बट क्या है कि ये सक्सीड नहीं हो पाया, ये मिशन जो है सक्सीड नहीं हो पाया, अटर फेलियर बनाइए। बट अभी भी ट्राई किया जा रहा है इसको ऐसा मतलब प्रोसीड करने के लिए। और मोनल को क्या है ना, इनको क्राउन ऑफ हिमालय बर्ड्स भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। ये अगर क्वेश्चन आ गया कि क्राउन ऑफ हिमालय बर्ड्स कौन है, तो ये हमारे मोनल होंगे। ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं कि अगर नेशनल ट्री, नेशनल फ्लावर के बारे में जाया जाए, सॉरी नेशनल नहीं, माई मिस्टेक, स्टेट फ्लावर के बारे में बात किया जाए उत्तराखंड का, तो ये बुरहानश इसको रोडेंड्रोन भी कहते हैं, जो हम लोग को मालूम है एक्चुअल में। ये क्या होता है ना, फल्गुन जो होली के बाद का जो सीज़न होता है उसमें ये ग्रो करता है। एक्चुअली एक ट्री होता है जिसके ऊपर लाल लाल बहुत सारे फूल होते हैं, जिनको हम लोग ये रोडेंड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हिंदी में नाम जाना जाए तो बुरहानश करके जो नाम है वो कहा जाता है। एक एवरग्रीन ट्री है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसको डिफरेंट नेम से कहा गया है, अर्धवाल जम्मू कश्मीर में, बुरहानशो हिमाचल प्रदेश में, बुरहानश जो उत्तराखंड में कहा गया है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इंडिया में क्या है ना कि रोडेंड्रोन जो है वो इंटायर हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेके ईस्टर्न हिमालय तक में पाया जाता है। और ये नीलगिरी में पाया जाता है। नीलगिरी हम लोग को मालूम है कि नीचे साइड में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पास में है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोडेंड्रोन क्या है ना कि ये लाइट ब्राउन, जो इनका लाइट रेड बार्क इनका होता है, फ्लावर देते हैं ये, जो उसका भी कलर रेड, डार्क रेड की तरह होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, बिकॉज ऑफ ए डार्क रेड कलर इट इज़ कॉल्ड फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। अगर कुछ टर्म आ गया तो मैच करने के लिए अगर दिया गया तो ये हम लोग का रोडेंड्रोन होंगे, जो इनको फ्लेम्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्लावर, ये जो स्टेट के फ्लावर हैं, ये किसके साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो ओक और देवदार जो ट्री होता है इनके साथ ये को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनके साथ साथ बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि अगर मिनरल्स का जो होता है ना एक्सचेंज, ये तीनों मिलके करते हैं और तीनों एक साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, एक हमारी जो इम्पोर्टेंट पोएट राइटर जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं। जस्ट ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति अ फ्लावर फेस्टिवल विथ ब्रांच इज सेलिब्रेटेड इन बोथ कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह, दोनों रीजन में मकर संक्रांति के समय एक फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें इस फ्लावर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे वाटर रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर एंड रिच मिनरल्स जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको इतना इन्फॉर्मेशन देने का यही लॉजिक है। इन केस अभी अगर पैटर्न चेंज हुआ है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो एक दो ऑप्शंस यहाँ से भी निकल सकते हैं अगर स्टेट फ्लावर के बारे में आया है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, इन केस 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर सेलेक्ट करना है, देन दिस माइट गेट इंपॉर्टेंट टू यू। सो जस्ट कीप अ ट्रैक विद दिस एंड आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिल सकेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं जल्दी। महर्षि चरक, जिनको हम लोग जानते हैं, चरक संहिता जिन्होंने लिखा था, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है, इस फ्लावर को कहाँ पे, तो मेडिसिनल यूज़ इन आयुर्वेदा एट लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। हार्ट मतलब रोग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और क्या है कि जब इसका वुड ड्राई हो जाता है तो इसको हम लोग वुडन यूटेंसिल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि 2 रीचेज़ है। अगर उत्तराखंड एक इस तरीक़े से देखा जाए तो अपर रीच और लोअर रीच। ठीक है, अपर रीच मतलब हो गया कि अल्पाइन रीजन टाइप का हो गया जहाँ पे ठंडा बहुत है, नीचे जो हो गए प्लेन्स हो गए। अभी क्या है ना कि नीचे रीजन्स में जो भी हमारे रोडेंड्रोन हो रहे हैं ना, उनको चीड़ फॉरेस्ट जो हम लोग को मालूम है, वो धीरे धीरे करके इसको रिप्लेस करते जा रहा है। रिप्लेस इन द सेंस कि हटते जा रहे हैं, ये डिमिनिश हो रहे हैं धीरे धीरे लोअर रीचेज में, और ऊपर में ये अभी तक हैं जस्ट बिकॉज कि चीड़ फॉरेस्ट का वहाँ पे आगमन अभी तक नहीं हो पाया है इस कारण से। ठीक है, तो ये एक तरीका का थ्रेट है इनके ऊपर। ठीक है, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्री है ना, इसको प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर फॉरेस्ट एक्ट 1974 के अंदर रखा गया है। ठीक है, अभी स्टेट फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात ही करें तो ब्रह्म कमल करके एक फ्लावर जो बहुत बड़ा होता है, इसको यहाँ का ये स्टेट फ्लावर है, ये पेरेनियल प्लांट है। ठीक है, पेरेनियल प्लांट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये किसका, अगर कमल समझ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोटस फैमिली से हुआ, ये एक्चुअली में सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और लोटस हम लोग जनरली देखे हैं कि वाटर पे ग्रो करता है, लेकिन ब्रह्म कमल जो है ये ग्रो ऑन हार्ड रॉक।
ठीक है, इन कोल्ड ड्राई रीचेज ऑफ मिडिल एंड ग्रेटर हिमालय। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि लोटस एक्चुअली में वाटर में ग्रो करता है, लेकिन जो हमारा ब्रह्म कमल है वो हमारा हार्ड रॉक पे और ड्राई और कोल्ड रीजन में डेवलप करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो इस प्लांट का रूट्स है, whatever roots are there, are used to prepare lotion to apply to the bruises and aching joints। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में देने वाला बात है कि एक नंद जात यात्रा करके निकलता है यहाँ पे, नंदा जात यात्रा करके है। यहाँ पे ना इस फ्लावर का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखें कि नंदा जात यात्रा जो है ये उत्तराखंड का रिलीजियस फेस्टिवल है और यहाँ पे डिवोटीज़ बहुत मात्रा में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे प्रोसीड करेंगे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के बारे में। हिस्ट्री देखने से पहले ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों कनेक्ट कैसे होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन राजा आए, कौन कौन ये रूलर्स कब स्टैब्लिश हुए, उन्होंने क्या बनाया, अपने क्या कैपिटल को रखें, ये सब इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। अभी एक चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं कि ये 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आपके सामने ये है। तो हिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे ना, हिस्ट्री विल डू ओनली फॉर आई गेस 5 to 10 मिनट्स, और जहाँ पे ये ख़त्म होता है विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग भी समझ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम में लगेगा। ठीक है, अभी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर डेप्थ में पढ़ा जाए तो बहुत कुछ नॉलेज हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बट अगर एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ा जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे कोशिश किया गया है कि ला के रखा जाए। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है ना कि सोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो सोर्सेज जिस प्लेस के में पाए जाते हैं वो उनका हिस्ट्री बताने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से मिल सकता है। पहला तो कॉइन से इन्फॉर्मेशन मिलता है। कॉइन से क्या मिलता है, कुनिंदा रूलर्स ये बार बार आएंगे, ये बहुत फेमस रूलर्स यहाँ के हुए। ठीक है, तो इनका बार बार रेफरेंस आएगा। साक रूलर्स जो उत्तराखंड में थे वो भी मेडिवल में, और मेडिवल रूलर्स जो हमारा चंद और परमार्स, ठीक है, ये रूलर्स जो वहाँ पे हुए जिन्होंने कॉइन रखे थे, उससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है हिस्ट्री का। ठीक है, और दो चीज़ ध्यान रखेंगे, ये एंशियंट और अगर मिडिवल देखें तो एंशियंट पे हम लोग कौन आ गए, कुनिंदा रूलर्स, साक रूलर्स। ठीक है, और मिडिवल में कौन है तो चंद्र और परमार्स दो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लिटरेचर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सेक्युलर लिटरेचर भी है, रिलीजियस लिटरेचर भी, दोनों है। पहला तो क्या है, पुराण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्कंद पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण, पद्म पुराण। ठीक है, ये सबसे भी इंफॉर्मेशन मिलता है उत्तराखंड के बारे में। और जो महाभारत है ना, यहाँ से हम लोग को रिलीजियस इन्फॉर्मेशन और रिलीजियस लिटरेचर यहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर सेक्युलर टेक्स्ट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रघुवंश, कुमार संभव, अभी जिन शकुंतलम, ठीक है, मेघदूत, हर्षचरित्र, विनय पत्रिका, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आपको हम लोग को मिलता है, जो सेक्युलर वंस है। ठीक है, ये रिलीजियस नहीं, सेक्युलर है। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे, एक है ना ग्रहराज वंशा। ठीक है, ये कौन लिखे हैं तो मोला राज करके लिखे हैं, ये इनका नाम इम्पोर्टेंट है, कौन क्या लिखे हैं। अभी एक है ह्यूनसांग, इनका भी इम्पोर्टेंस क्या है कि इन्होंने बहुत सारे मेमोरीज़ लिखे हैं उत्तराखंड के बारे में, जिससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है उनके हिस्ट्री के बारे में। और इनके साथ साथ कौन है, हिमालय गैजेटर, ये कौन लिखे थे तो एटेंस्कन। ठीक है, एटेंस्कन जो है वो उन्होंने ये चीज़ लिखा था। ये लोग जो फॉरेनर्स हैं उनके थ्रू भी इम्पोर्टेंस मिलता है हम लोग को। अशोक का कालसी पिलर एडिक्ट, ठीक है, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि बुद्धिज़्म का यहाँ पे फ्लो हुआ और यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग इंस्क्रिप्शन से भी इंफॉर्मेशन मिलता है उत्तराखंड के बारे में। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, वो लाख मंडल इंस्क्रिप्शन है, सिंहपुर स्टेट से जो प्राप्त हुआ है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन मिलता है हम लोग को। ठीक है, भरत उत्तरकाशी इंस्क्रिप्शन वहाँ से मिला है हम लोगों को। ठीक है, लोकेशन के साथ थोड़ा इंस्क्रिप्शन का नाम ध्यान रखें, अगर मैच द फॉलोइंग में आया तो बनाने में काम आएगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या है तो पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, कार्तिकेयपुर, ये रीजनल है तो ये सब ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपेश्वर अशोक कचल इंस्क्रिप्शन, केदारखंड, गोपेश्वर शाक्ति लेक, ये नाग डायनेस्टी के थ्रू लिखा गया था। मोहन चंद्र धर्मपात्र, ये कुरमंचल किंग्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है ना, ये इसको ध्यान में रखने का आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकते हैं। ठीक है, कौन इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखा गया और किस रूलर ने लिखा है, ये चीज़ के बारे में। ठीक है, अभी फोक ट्रेडिशन के बारे में बात कर लिया जाए तो फोक ट्रेडिशन में अगर देखते हैं लाइक जागर ऑफ कुमाऊँ, ठीक है, जीतू बगडल ऑफ घरवाल, जीतू बगडल, ठीक है,
गोरखाइनी स्टोरी ऑफ राजा हरू हीथ, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, गोरखाहानी है ये, ठीक है। तो ये सभी फोक ट्रेडिशन के बारे में बताता है। अभी हम लोग देखते हैं, ये तो पता चलेगा कि हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला उत्तराखंड के बारे में। अब देख लेते हैं प्री हिस्टोरिक एंड एंशंट उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी अगर इम्पोर्टेंस दिया जाए तो प्री हिस्टोरिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंशंट पढ़ने वाले, मिडिवल पढ़ने वाले, मॉडर्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक की पहले बात करेंगे हम लोग। ये माना जाता था कि उत्तराखंड ना एक माउंटेनियस टेरेन है, हार्श क्लाइमेट रहता है वहाँ पे, बैरन था वो, यहाँ पे कोई लैंड ऐसा नहीं था जो सुटेबल था रहने के लिए, इसके वजह से यहाँ पे लोग जाते नहीं थे और रहने का कोशिश भी नहीं किया गया। बट क्या है कि लोअर पैलेलिथिक जो एज होता है, लोअर पैलेलिथिक एज है, वहाँ पे क्या है ना, एंड एविडेंसेस हैव बीन फाउंड एट कालसी अलॉन्ग यमुना रिवर बैंक, श्रीनगर जो है वहाँ पे, अलॉन्ग द अलकनंदा रिवर के पास भी पाया गया है लोअर पैलेलिथिक एज का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, ईस्टर्न रामगंगा जो हम लोग पढ़े हैं, जहाँ से कॉर्बेट पार्क है, वहाँ के पास ही हम लोग को लोअर पैलेलिथिक एज का जो इम्प्लीमेंट्स है, जो टूल्स है, वो पाया गया है, ठीक है, समझ में आया। श्रीनगर अलॉन्ग अलकनंदा, देखिए दो चीज़ है, एक उत्तराखंड में भी एक प्लेस है जो श्रीनगर के नाम से जाना जाता है, एक जम्मू कश्मीर वाला है, जो दोनों के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। श्रीनगर अलॉन्ग अलकनंदा जो है वो एक ऐसा इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द एविडेंस ऑफ मिडिल पैलेलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ नो एविडेंस ऑफ अपर पैलेलिथिक हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आ गया कि अपर पैलेलिथिक एज का कोई भी इम्प्लीमेंट पाया गया है कि नहीं, तो नो, इट हैज़ नॉट बीन फाउंड टिल नाउ, ठीक है। MP जोशी हैज़ डिस्कवर्ड quartized in instrument near Jascott belonging to epipaleolithic period, ठीक है, ये नाम के साथ इनका ध्यान में रखेंगे। एक और चीज़ है कि कप मार्क्स नियर धरवात, पांडुखोली, सोमेश्वर नियर चंद्रेश्वर टेम्पल इन अल्मोड़ा हैव बीन स्टडीड। ये कप मार्क शेप क्या है ना, कि कप मार्क्स जो होता है हमारा, इसके अंदर हम लोग कुछ लिक्विड टाइप का स्टोर करने के लिए रखते थे, ये सब हम लोग कहाँ से मिला है, तो धरवात, पांडुखोली, ये सब रीजन से हम लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, कप मार्क्स के बारे में तो बता दिया गया, कहाँ पाया गया है, बगवाली पोखर, धरवाद बिलोंगिंग टू न्यूलिथिक एज अकॉर्डिंग टू MP जोशी, ठीक है। धरवाद कहाँ का है, तो न्यूलिथिक एज का है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी क्या देखते हैं कि एविडेंस जो हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, केव पेंटिंग्स के बारे में और स्टोन कार्विंग्स के बारे में, वो भी मिलता है हम लोगों को यहाँ से, दो चीज़, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो केव पेंटिंग और स्टोन कार्विंग है, ये कहाँ से मिला जनरली, तो अल्मोड़ा और चमोली, तो जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। पेंटेड रॉक शेल्टर, ठीक है, पेंटेड रॉक शेल्टर जो होता है हम लोग का, उसके अंदर जो पेंटेड रॉक शेल्टर जो है, लाखुद्यार, ये हम लोग पढ़े हैं, जहाँ पे लाखुद्यार के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो किस रिवर के पास है, सुएल रिवर, अल्मोड़ा, ये यहाँ पे हम लोग को पेंटेड रॉक स्ट्रक्चर मिला है, ध्यान में रखिएगा इस बातों को। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर क्या डिपिक्ट ज़्यादातर होता है, तो सोशल लाइफ, ग्रुप डांस, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ डिपेक्टेड इन दिस पिक्चर, ठीक है, ये तो हम लोग को पता ही है। अब ब्रूरियल्स के बारे में बात करते हैं। गढ़वाल में जो हम लोग को मिला है वो मलारी, जो हमारा बुरजोम जम्मू कश्मीर, उसके पास उस वहाँ पे जैसा मिला था, सेम यहाँ पर भी हम लोग को ब्यूरियल्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। पेंटेड रॉक शेल्टर्स तो बता ही दिया गया कैसे है, कहाँ पे प्राप्त है। आगे चलते हैं, लाखुद्यार जो है हमारा वो 20 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा से है और सुएल रिवर के पास है। तो अगर अल्मोड़ा के पास कुछ रिवर के बारे में पता करने के बात होगा, अल्मोड़ा किस रिवर के पास है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि सुएल रिवर के पास है ये, ठीक है, ओके। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन क्या है कि कहाँ पे क्या चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ था, जैसे कौन से पेंटेड रॉक शेल्टर कहाँ मिला था, पित्तौड़गढ़ में क्या मिला था, अल्मोड़ा में क्या मिला था, फालसीमा में क्या मिला था, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को मिला है। तो ये सब आप लोग एक पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि फालसीमा जो है हमारा वो अल्मोड़ा के नॉर्थ में पाया जाता है, एक जगह है जहाँ पे पेंटिंग ना अभी ब्लैक कलर में हो गया, ब्लैक कलर इन द सेंस कि वहाँ पे आदमी लोग ना फायर जलाते थे उस केव में, ठीक है। तो फायर का इन्वेंशन, ये सब जो हम लोग टाइमलाइन जानते हैं, उसकी वजह से एक चीज़ पता चल सकता है कि फालसीमा में जो पेंटिंग्स है वो ब्लैक कलर में अभी हैं, तो वहाँ पे मैन लोग शायद फायर का यूज़ ज़्यादा मात्रा में करते थे, ठीक है, ओके। ये सभी इंफॉर्मेशन आप लोग थोड़ा
देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये सभी चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि मैन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक मैन है वो एक ट्राइडेंट के साथ खड़ा है, इन द सेंस त्रिशूल के साथ खड़ा है, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन हम लोग को यहाँ पे मिला है। ह्यूमन का फिगर्स एनिमल के साथ भी मिला है। आई गेस ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन, और उससे हम लोग क्या हिस्ट्री में जा सकते हैं इसके बारे में। अब थोड़ा जल्दी से हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, ब्रॉन्ज एज के बारे में देखेंगे हम लोग। ब्रॉन्ज एज, ओके, ब्रॉन्ज एज यहाँ पे है। यहाँ पे ना ह्यूमन का फिगर ब्रॉन्ज में, ठीक है, मतलब ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये हम लोग को डिस्कवर हुआ है उत्तराखंड के एरिया से, ठीक है। अभी ये इसका जो सिमिलरिटीज़ है किसके साथ सिमिलर है, तो ये गंगा वैली में सिमिलर है। गंगा वैली में जो ब्रॉन्ज चीज़ मिला हम लोग को वहाँ से ये मैच खाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स जो है हमारा, वो इम्प्लीमेंट्स मतलब टूल्स हो गए या कुछ इक्विपमेंट्स हो गया, वो सब दो काम के लिए ज़रूरत होता था। एक तो रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स, और हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था इसको, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो वैदिक टेक्स्ट में भी है, बट दे आर साइलेंट ऑन कुमाऊँ रीजन। ये इंपॉर्टेंट है कि वैदिक टेक्स्ट में गढ़वाल का मेंशन है बट कुमाऊँ का मेंशन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो गढ़वाल रीजन है वो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन जहाँ पर डेवलप हुआ था उसके नियरेस्ट में था, इसीलिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन गढ़वाल के बारे में ज़्यादा हम लोग को मिलता है, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि ब्राह्मण लिटरेचर जो है उसमें किसका मेंशन किया हुआ है ब्राह्मण लिटरेचर में, तो ये बद्रीनाथ का मेंशन उसमें किया गया है, ठीक है। ऐतर्य ब्राह्मण है ना, उसमें क्या है, उत्तराखंड को मेंशन किया गया, उत्तर कुरु स्टेट, ये कहाँ मेंशन किया गया है, तो ऐतर्य ब्राह्मण में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और है कोशिठकी ब्राह्मण, बद्री आश्रम इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ वाकदेवी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कोशिठिकाई ब्राह्मण जो है उसमें क्या मेंशन किया है, तो वाक देवी के बारे में, जो बद्री आश्रम के पास ड्वेल करती थी उनके बारे में बात किया गया है, ठीक है। स्कंद पुराण उत्तराखंड को दो भाग में डिवाइड करता है। पहला तो है केदारखंड बोलता है, एक मानसखंड बोलता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं और इसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है कि केदारखंड जो हम लोग है वो किससे एसोसिएटेड है, जो अभी प्रेजेंट डे गढ़वाल रीजन है उसको कहा जाता था, और जो मानसखंड है वो हमारा प्रेजेंट डे कुमाऊँ रीजन में कहा जाता था। तो हम लोग समझ गए कि किसका ओल्ड नेम क्या है, किसका फ्यूचर नेम कैसा है, तो ये चीज़ देखो, ओके। तो स्कंद पुराण जो हम लोग समझे हैं, जो केदारखंड है स्प्रेड ओवर गंगा द्वार, जो हरिद्वार, गंगा द्वार को हरिद्वार कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। श्वेत पर्वत, हिमालय, तामसा, टोन्स रिवर इन वेस्ट, जो भी वेस्ट का ये रीजन है, ये गढ़वाल वाला हो गया। बोधांचल, ये इसको नंदा देवी कहा जाता है, जो ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। अभी दो चीज़ है, तो हम लोग ये समझे कि केदारखंड और मानसखंड, ठीक है, ये हो गया हम लोग का उत्तराखंड एक तरीका का, ये वेस्टर्न पार्ट में, ये ईस्टर्न पार्ट में। इसको हम लोग क्या कहें, गढ़वाल रीजन, इसको हम लोग कहें कुमाऊँ रीजन, ठीक है, जिसका मेंशन हम लोग को हिस्ट्री में नहीं मिलता है, वैदिक रीजन में इसका मेंशन हम लोग को मिला हुआ है, ठीक है। अभी एक चीज़ समझने वाला क्या बात है, इसके बीच का जो रीजन है जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, इसको हम लोग क्या कहें, जो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि बादन, अ माउंटेन रेंज, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो इन दोनों रीजन को डिवाइड करता है, इसलिए उसको बादन, अ माउंटेन, अ वेल एज रीजन कहा गया है, जो दो रीजन को डिवाइड करके आएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और समझना है कि केदारखंड और मानसखंड जो है ना वो यूनाइटेडली रेफर्स टू एज ब्रह्मपुर, खासदेश, उत्तराखंड इन द एंशिएंट लिटरेचर, ठीक है। केदारखंड और मानसखंड को दोनों को यूनाइट किया गया और उससे जो रेफरेंस आया, उससे जो बन के आया, उसको हम लोग ब्रह्मपुर या काशखंड या उत्तराखंड कहते हैं। ये सब उत्तराखंड का ही नेम है जो एंशिएंट हिस्ट्री में यूज़ किया जाता था, राइट। और यहाँ पे हम लोग को ना बुद्धिस्ट लिटरेचर भी मिला है, दिस रीजन हैज बीन मेंशन्ड एज हिमावंता। बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो मेंशन किया गया उत्तराखंड को हिमावंता के नाम से मेंशन किया गया, हिमवंत, ठीक है। ओके, जो वैदिक आर्यंस जो है ना, दे वेयर वेल एक्वेंटेड विथ सप्त सिंधु विच वॉज द अदर नेम ऑफ उत्तराखंड। इसमें कहा जाता है कि 7 नदी बहती हैं इस तरीक़ा से, तो इसको मतलब उत्तराखंड के नाम से दिया गया था। किनको, तो वैदिक आर्यंस इनको इस नाम से जानते थे, राइट। वैदिक लिटरेचर जो भी है हमारा, उनके अनुसार यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ थे, एक तो है
काशरम, एक है कन्वाश्रम, ठीक है। दो यूनिवर्सिटीज़ एंशंट हिस्ट्री वैदिक लिटरेचर के थ्रू हम लोग को मालूम होता है कि दो यूनिवर्सिटी यहाँ पे फ्लरिश करता था। लिटरेचर ऑफ महाभारत हैड अ क्लोज एसोसिएशन विथ उत्तराखंड। अभी कैसे कहा जा सकता है कि महाभारत का लिंक उत्तराखंड के साथ है, तो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, ये कहा जाता है कि व्यास गुफा जो प्रेजेंट चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर बैठ के इन्होंने महाभारत का व्याख्यान लिखा है। पांडव जो लोग थे वो लोग अपना कुछ दिन, मतलब 12 साल का जो एक्साइल था वह यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीरियड यहाँ पे बिताए हैं ये लोग, ठीक है। लाख मंडल जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, यमुना वैली के पास, इज सपोज टू बी द प्लेस वेयर दुर्योधन ट्राई टू किल पांडव एंड देयर मदर कुंती, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बातें, मतलब बातें इनको ध्यान में रखना। ये सभी रेफरेंस अगर महाभारत में उत्तराखंड के बारे में दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर विक्ट्री इन महाभारत, पांडव्स मूव टूवर्ड्स गढ़वाल हिमालय एंड स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ये सब दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को वहाँ से मिल के आता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब्स हैं वो ध्यान रखें, खास, तांगन, तिम पुरुष, ये सब लोकल ट्राइब्स है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे रिसाइड करते हैं और जिनका होने के कारण यहाँ पे कल्चर का फ्लरिशमेंट ये सब बहुत हाई मात्रा में पाया गया है, ठीक है। महाभारत जो है ना 3 चीज़ मेंशन करता है, 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक। एक तो नाग किंगडम अंडर कौरव, वे इट कैपिटल एज यहाँ पे गंगद्वार, ठीक है। और डॉटर ऑफ, हाँ ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नाग के मतलब 3 इंपॉर्टेंट रिपब्लिक्स थे। एक तो नाग किंगडम था जो कौरव के अंदर आता था, विथ इट्स कैपिटल, उनका जो कैपिटल था वो गंगद्वार था, ठीक है। और जो वहाँ की जो उनकी बेटी हुई राजा की उलूपी, उनका मैरिज कहा जाता है कि अर्जुन के साथ हुआ था, इस तरीक़ा से, ठीक है। ओके। एक और वहाँ पे रिपब्लिक है कुनिंदा, जो हम लोग पढ़े हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बड़ा किंगडम उभर के आता है। उसके जो लीडर थे शुबाहु, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सतलज से लेके अलकनंदा तक इनका था। और जो कैपिटल था इनका शुबाहपुर, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। इसको श्रीनगर भी कहा गया है आज के तौर पे, आज के टाइम पे, ठीक है। एक और था हमारा उत्तर कुरु, विच वाज पार्ट ऑफ कुरु रिपब्लिक, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कुनिंदा ट्राइब है उसका मेंशन हम लोग को महाभारत के थ्रू भी प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, फाइन। तो अभी हम लोग ना क्या है कि कुनिंदा रिपब्लिक जो है, जो इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड की हिस्ट्री में, क्योंकि एक्चुअली में इन्हीं से स्टार्ट होता है एंशियंट हिस्ट्री उत्तराखंड का। और इसके बाद इनका जो डिक्लाइन होगा, जो यहाँ पे कार्तिकेयपुर आएंगे, कार्तिकेयपुर लास्ट होंगे एंशियंट हिस्ट्री में। उसके बाद कात्यूरी करके एक जो किंगडम आएगा वो मिडेवल में चला जाता है। तो ये कुछ कुछ ऊपर अगर अभी के डिस्कशन में बताया जाए, क्योंकि कुनिंदा जो रिपब्लिक हम लोग बाद में इसको बात करेंगे इसके बारे में। जो कुनिंदा रिपब्लिक हैं, जो किंगडम है, वो एक्चुअली में शुंग पीरियड जो है और कुषाण पीरियड, उसके समय भी ये रूल किया करते थे। शुबाहु इनके ग्रेट रूलर माने जाते थे। ये 3 तरीक़ा के कॉइन पेश करते थे। एक तो हम लोग जानते हैं अमोदभूति के नाम से जानते हैं, अमोदभूति। दूसरा है अहमोड्स करके है। एक और कॉइन है छत्रेश्वर करके है, ठीक है। तो अमोदभूति क्या है, ये एक्चुअली में क्या है ना कि करोष्ठी और ब्राह्मणी दोनों में पाया गया है ये। अमहोट्स क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा रीजन में पाया गया है। छत्रेश्वर मतलब इसमें ना डेटी जो भी भगवान है उनका नाम इनमें दिया गया था, ठीक है, एक चीज़। और इन्हीं के समय में ना मौर्य का इन्फ्लुएंस दिखता है यहाँ पे। जो अशोक का हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा है, देहरादून और तेराई रीजन में उन्होंने कैप्चर किया और यहाँ पे उनका इंस्क्रिप्शन मालूम होता है हम लोग को, ठीक है। कुनिंदा रिपब्लिक को हम लोग और डिटेल में अगली क्लास में, अगले सेशन में देखेंगे। इसके बाद जो टाइमलाइन है उसमें कौन आएंगे, हम लोग के कार्तिपुर करके किंगडम है, वो जो गुप्ता पीरियड के समय आए थे हैं। कार्तिपुर ये कब आएंगे, तो गुप्ता पीरियड के समय इनका इन्फ्लुएंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग पोस्ट गुप्ता में आते हैं। पोस्ट गुप्ता में हम लोग को कौन कौन दिखेंगे, तो यादव दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा यादव्स के बाद एक और किंगडम उभर के आएगा जिनका नाम है हम लोग का, एक मिनट, उसके बाद लास्ट में किंगडम आएगा कार्तिकेयपुर,
ठीक है। इसके बाद हम लोग का मिडिवल हिस्ट्री शुरू होगा, जहाँ पे कार्ट्यूरी करके जो ट्राइब है उनका इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हम लोग दिए हैं, एंड हिस्ट्री को हम लोगों ने टच किया कि क्या इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री में, लाइक कॉइन्स क्या इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू क्या मिला है। हम लोगों ने मैप लोकेशन थोड़ा देखा है, हम लोगों ने जोग्राफिकल फीचर्स देखे हैं, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड्स, ये सब देखा। जस्ट ब्रीफ हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड हम लोगों ने थोड़ा देखा है। ये एक्चुअली में वन लाइनर इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को मिलते जाएगा PDF टेलीग्राम चैनल पे, आप लोगों को सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलते चला जाएगा, ठीक है। और भी क्या है कि इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।